कि अब जितने विवाद उठ खड़े हुए हैं युद्ध विराम को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि ये टिक पाएगा? 24 घंटे में ही डावाडोल हो गया मामला। देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। असलियत ये है कि आज उनके पास आगे लड़ाई लड़ने की मिलिट्री काबिलियत नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका की पहल से ये सारी बात शुरू हुई थी। अब ये इस पे बहुत सारे खुलासे आ चुके हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले अप्रोच किया था पाकिस्तान को कि आप ईरान से बात करिए और सीज फायर करवाइएगा। तो उनके पास अभी आगे लड़ाई लड़ने की काबिलियत, मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। अगर आपको याद होगा तो जो पीट हेग्सेट है, उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने $200 बिलियन मांगे थे इस लड़ाई के लिए, जिससे कि जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको देंगे प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें तो बहुत वक्त लगेगा, अभी अचानक तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू करी है अमेरिका ने, तब ये दिलासा दिया गया था नेतन्याहू से कि देखिए ये तो बस काम खत्म हुआ हुआ, ये लंबी हो ही नहीं सकती। तो एक तरफ तो ये कहानी चल रही है कि वो उनसे कह रहे हैं कि आप पीस करवाइए। दूसरी तरफ कहानी ये चल रही है कि अभी अमेरिका ने ये कह दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि कोई भी कंट्री अगर ईरान को हथियार देती है तो उसके ऊपर हम 50% टैरिफ लगा देंगे उनके गुड्स पर जो वो अमेरिका को देंगे। तो उनको ये भी खतरा है कि वो उनको हथियार ना मिल जाए। इसका मतलब ये अभी लड़ाई जारी कर रखना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, अगर इनको लड़ाई बंद करनी होती तो ये अपनी कुछ जो काबिलियत है, ये जो उन्होंने इतना सारी इकट्ठी करी हुई है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कुछ कम करते, वो भी कम नहीं हो रही है। अच्छा, अभी ये भी बात हो रही है कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि जो लेबनान में इजरायलीज ने अटैक बंद ही नहीं कर रहे हो, कि ये इंक्लूडेड है ही नहीं 10 पॉइंट्स के अंडर। तो कहने का मतलब ये है, मुख्तसर बात ये है, अमेरिका ने ये लड़ाई बंद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है लड़ाई लड़ने की। और जब उनको ये महसूस हुआ कि इससे बहुत ज्यादा देश की बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, तो अब वो फिर से सोच में पड़ गए हैं। यहां पर स्थिति अटकी हुई है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए, ईरान नहीं गया था पाकिस्तान के पास कहने के लिए कि आप सीज फायर कराइए। तो ईरान तो तैयार है लड़ाई और लड़ने के लिए, उसके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। सो सारी प्रॉब्लम अब अमेरिका पे है। लेकिन अगर आप इतना बड़ा मुल्क, सुपर पावर, एक युद्ध विराम के लिए तैयार होता है और जो मोटे तौर पर शर्तें जाहिर होती हैं उन्हीं से पीछे हटता है, और ट्रंप की पहले ही विश्वसनीयता बहुत कम थी, अब अगर ये इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर तो आज नहीं होगा तो कभी समझौता नहीं हो सकता उनके साथ। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो हिंदुस्तान में ये और दुनिया में लोग समझ रहे हैं इसको धीरे धीरे, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। आज जो दुनिया है मल्टीपोलर है, वहां 3 बड़ी ताकतें हैं, उनमें से एक ताकत है जो इस लड़ाई में गए बिना तैयारी के, सिर्फ इसलिए लड़ाई में गए ये सोच के कि हम बहुत बड़े हैं, जबकि ईरान ने दशकों तक इसकी तैयारी करी है। ईरान आज भी तैयार है। ईरान की एक बात समझ में आ गई थी, और भी बातें आई, कि अगर लड़ाई लड़नी होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपना असला हथियार खुद बना सकें। उनकी सारी अंडरग्राउंड कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास आज नहीं है, क्योंकि अमेरिका लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर पावर तो पहले भी नहीं था, पर इस लड़ाई से क्या हुआ है, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो लोग आज तक मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अब दुनिया में एक ही बड़ी ताकत नहीं है, 3 ताकतें हो गई हैं, उनको लग रहा था ये थियरी की बात है, ये जो एकेडमिक है वही बात करते रहते हैं। अब वो सामने खुलासा हो रहा है, दुनिया देख रही है कि नहीं है अमेरिका वो ताकत जो अमेरिका एक टाइम पे था जब दुनिया यूनिपोलर थी। ये असलियत है। आपने 2 कारण बताए, एक तो कैपेबिलिटी नहीं है अमेरिका के पास अभी युद्ध को आगे बढ़ाने की, और दूसरा उन्हें बेइज्जती दिखने लगी थी
जिन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हुए, तो ये जो स्थिति है, इसका मतलब है कि युद्ध विराम चल ही नहीं सकता। अब मान लेना चाहिए। देखिए, युद्ध विराम का ऐसा है, ईरान को कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स दे दिए हैं। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि 10 पॉइंट के तहत ये भी कहा गया है कि आप इजराइल को रोकिएगा। अच्छा, अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक तो ताकत नहीं है अमेरिका के पास अपनी लड़ाई लड़ने की, दूसरा उनके पास ताकत नहीं है इजराइल को रोकने की। ये दिक्कत तो ये भी आ गई है, क्योंकि जो लॉबी है इजराइल की अमेरिका में, वो लगता है इतनी ताकतवर है, वो ये कह रही है कि अगर ट्रंप को नहीं लड़ाई लड़नी तो आप मत लड़िएगा, जो आपकी सेंट्रल कमांड है वो हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब इजरायली इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लड़ाई नहीं रोक रहे। तो ये कौन सी बड़ी ताकत है जो इजराइल को भी नहीं रोक पा रही है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि मतलब इजराइल अपनी लड़ाई खुद भी नहीं लड़ेगा, उसके लिए भी वो अमेरिकी फौज लेगा और ट्रंप इसके लिए हामी भरे। ये तो गजब हो गया कि ये संप्रभुता कहाँ रह गई फिर एक सुपर पावर की, कि एक उसकी एक फौज का हिस्सा किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति, चीफ ऑफ कमांडर ऑफ चीफ ऑफ जो भी है, उसकी अनुमति के बिना वहां लड़ने पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, इजराइल जो भी है, इजराइल के पास भी ईरान से लड़ने की ताकत नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, याद करिएगा जब पिछले साल जून 2025 में लड़ाई हुई थी, ईरान ने लड़ाई शुरू करी थी और फिर 10वें दिन ही अमेरिका को ले आए थे लड़ाई में कि अब 12वें दिन तक आप इस लड़ाई को रोक दीजिए। इसराइल ने शुरू की थी उस समय। अमेरिका को फिर लाए थे कि इस लड़ाई को रोक दीजिए आप, क्योंकि अकेले नहीं लड़ सकते हैं। और यहां पर क्या किया है, वो पहले से ही अमेरिका को लेकर आ गए। देखिए, अमेरिका को नेतन्याहू ने, अब तो साफ हो गया है, एक झांसा दिया था, ट्रंप को झांसा दिया था। वो झांसा ये था कि देखिए, जैसे आपने वेनेजुएला का ऑयल ले लिया, वेनेजुएला का बहुत सारा इकोनॉमिक रिश्ता चाइना के साथ था, अभी भी है, और वो ऑयल जो है चाइना लेता है वेनेजुएला से। पर अब वेनेजुएला का ऑयल जो है वो अमेरिका के कब्जे में आ गया है, तो अब चाइना अमेरिका से ले रहा है वेनेजुएला का ऑयल। तो नेतन्याहू ने ये एक ख्वाब दिखाया ट्रंप को कि अगर आप वैसे ही ईरान की लीडरशिप को मार दीजिए तो ईरान की जो ऑयल फील्ड्स है वो आपकी हो जाएंगी, तो फिर चाइना आपसे लेगा वहां से भी ऑयल, तो आपका लिवरेज चाइना के ऊपर बढ़ जाएगा।